डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर जिसका नाम है प्रतिपुष्टि। आप वैसे तो आप सब जानते होंगे कि फीडबैक किसे कहते हैं। प्रतिपुष्टि को अंग्रेजी में फीडबैक कहते हैं कि उसने हमको फीडबैक दिया या हमने उसे फीडबैक दिया या उसने कोई फीडबैक नहीं दिया, ये सारी चीज जानते हैं। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में इसे लिखोगे कैसे, इस पर बात करना है। इस पर हमें आज समझाना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर कहीं पर भी प्रतिपुष्टि अगर आ जाए, और आता है ही एग्जाम में, तो उसे कैसे लिखना है। देखो, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि सीधा सा एक डायग्राम बनाना प्रतिपुष्टि का। यहां पर सबसे पहले लिखना संदेश भेजने वाला। ओके, संदेश भेजने वाला क्या भेजता है? संदेश भेजता है। और जो संदेश भेजता है वो किसी ना किसी माध्यम से भेजता है, और माध्यम से भेजता है तो कोई ना कोई प्राप्त करता होता है। और प्राप्त करता जो भी जवाब देता है उसे हम प्रतिपुष्टि या जवाब कहते हैं। जवाब या आंसर, जैसा भी आप समझो, वो किसके पास में? संदेश भेजने वाले के लिए। तो ये हमारी कहलाती है प्रतिपुष्टि का डायग्राम, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फीडबैक। एक ऐसा मिलता जुलता अगर डायग्राम बना के आओगे तो ये जगह भी थोड़ा घेरेगा आपका, और आप एक डायग्राम के थ्रू इसको स्पष्ट कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाले महोदय हैं वो मार्किंग भी आपको अच्छी देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर एक अच्छे से ये डायग्राम हमको तैयार करना होता है जो स्पष्ट करता है कि प्रतिपुष्टि क्या होती है। मान लीजिएगा हमने कोई भी बात आपके पास में भेजी, तो हम भेजने वाले हैं, जो भेज रहे हैं वो संदेश भेज रहे हैं, किसी न किसी माध्यम का चयन करके भेज रहे हैं, और आप उसके प्राप्त करता हो। आपकी ओर से जो कुछ भी उसका जवाब आता है, रिएक्शन आता है, एक्शन आता है, वही चीज हमारी क्या कहलाएगी? प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाएगी। जैसे ये वीडियो मैं आपको समझाने के पर्पज से, पढ़ाने के उद्देश्य से अच्छा करने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं। अब आपके पास में ये वीडियो जाता है और आप हमें लाइक और कमेंट करते हो या डिसलाइक करते हो, तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? फीडबैक कहलाएगा। ओके, तो यहां पर थोड़ा समझना होगा कि प्रतिपुष्टि होती क्या है। तो किसी भी, लिखोगे कैसे? किसी भी भेजे गए संदेश के जवाब में प्राप्तकर्ता से मिलने वाला प्रत्युत्तर प्रतिपुष्टि कहलाता है। प्रतिपुष्टि को अंग्रेजी में हम फीडबैक कहते हैं, और फीडबैक किसी भी संदेश को प्राप्त करने के बाद में श्रोता द्वारा या संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दिया जाता है। और फीडबैक ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल या मूल्यवान होता है किसके लिए? संदेश देने वाले के लिए। अब संदेश देने वाले ने किसी भी मकसद से, किसी भी उद्देश्य से किसी व्यक्ति के लिए जब कोई संदेश भेजा होता है, तो उसको ये प्रतीक्षा रहती है कि सामने वाले से कोई ना कोई एक्शन आए, या उससे भी कोई ना कोई हमें विचार प्राप्त हो, या उससे कहीं पर कोई सहमति है या ऐसा असहमति है, इसकी प्राप्ति हो। तो इस इंतजार में क्या होता है कि वो थोड़ा सा इंतजार करता है, वेट करता है, और इस प्रकार से उसके द्वारा भेजे गए संदेश की वैल्यू कितनी है, या उसके द्वारा भेजे गए संदेश का क्या परिणाम है, ये जो संदेश प्राप्तकर्ता से मिलता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं। अब ये एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया फीडबैक कुछ और नहीं है, संदेश हमने किसी व्यक्ति के लिए भेजा है, उस भेजे गए संदेश का जवाब ही प्रतिपुष्टि कहलाता है। अब प्रतिपुष्टि की विधियां कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिपुष्टि की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की विधियां हैं मुख्य रूप से। प्रतिपुष्टि की जो विधियां हैं उनको 3 भागों में बांट लो। पहली होती है लिखित, यानी हमने किसी के लिए कोई भी संदेश भेजा और उस संदेश को वो पढ़ करके, समझ करके, एक निश्चित टाइम पीरियड में वो उधर से कुछ लिख करके हमारे लिए देता है, तो ये जो प्रतिपुष्टि कहलाएगी, लिखित प्रतिपुष्टि कहलाएगी। अब लिखित प्रतिपुष्टि देखिए, शॉर्ट में भी हो सकती है, लॉन्ग में भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव में भी हो सकती है, वर्णनात्मक हो सकती है, और कहने का मतलब ये रिटन में भी होगी, यस और नो में भी हो सकती है। कहने का मतलब है हमने आपके आगे कोई भी संदेश रखा, और संदेश रखने के बाद में उस संदेश को आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रिटन में वापस करते हो, तो वो हमारी लिखित
प्रतिपुष्टि कहलाएगी। दूसरी होती है मौखिक प्रतिपुष्टि। मौखिक प्रतिपुष्टि में क्या होता है, इसमें ये इतनी इफेक्टिबल नहीं होती है मौखिक प्रतिपुष्टि। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने जब भी किसी व्यक्ति के लिए अगर संदेश दिया, चाहे लिखित में दिया, मौखिक में दिया, कैसे में भी दिया, अब सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी मौखिक रूप से अगर हमें प्रतिपुष्टि दे देता है तो इसका मतलब है कि वो वचनबद्ध भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी वो उस पर अमल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो जिस कंडीशन में प्रतिपुष्टि दे रहा है और उस कंडीशन में वो मौखिक रूप से, यानी मौखिक रूप का मतलब है कि कुछ रिटन में नहीं, हमारे पास में प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के ही वो प्रतिपुष्टि दे रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारी मौखिक प्रतिपुष्टि कहलाएगी। और जो तीसरी होती है वो होती है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब है कि उसने संकेत दे दिया। हमने किसी व्यक्ति के पास में कोई भी मैसेज भेजा, कोई भी मान लीजिएगा कि संदेश भेजा, और उसमें क्या हुआ कि कोई चिन्ह बना करके देख दिया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी के सामने कोई बात हो, अगर वो मुस्कुरा दे, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। अगर वो समझ लो कि भाव भंगिमा बना करके अगर मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगे तो समझ लो नेगेटिव है। तो ये सांकेतिक ही है, ये संकेत ही है। या वैसे जैसे हमने किसी व्यक्ति के लिए कोई संदेश लेकर के भेजा है और हम चाहते हैं कि हमारी बातें उस बीच में जो व्यक्ति लेकर के जा रहा संदेश उसको पता ना चले, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर संदेश में संकेत भी यूज होते हैं। उन संकेतों का यूज करके और प्रतिपुष्टि का पता लगना, ये सांकेतिक प्रतिपुष्टि कहलाती है। तो प्रतिपुष्टि क्या है? किसी भी संदेश का जवाब प्रतिपुष्टि कहलाती है। 3 प्रकार से प्रतिपुष्टि दी जा सकती है, लिखित में, मौखिक में और सांकेतिक में। अब बात होती है कि प्रतिपुष्टि की उपयोगिता कितनी है। देखो, प्रतिपुष्टि बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। प्रतिपुष्टि एक पुनर्बलन का काम करती है। पुनर्बलन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट का करती है, यानी वो ताकत देती है। जैसे हम आपके लिए वीडियो पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसे लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो तो उससे हमें ताकत या ऊर्जा भी मिलती है और निगेटिवता भी मिलती है। जैसे अगर जितने ज्यादा व्यूज आते हुए चले जाते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, ये एक प्रकार की ताकत है। प्रतिपुष्टि की उपयोगिता ही इस बात पर है कि अगला संदेश जो है कब भेजा जाए, कैसे भेजा जाए, किस माध्यम से भेजा जाए, किस बात पर आधारित हो, यानी संबंध कहां तक पहुंच चुके हैं, कहां तक लेन देन शुरू हो गया है, ये सारी चीजें प्रतिपुष्टि के द्वारा ही क्लियर होती हैं। तो ये प्रतिपुष्टि का एक छोटा सा वीडियो था जो आपने देखा। उम्मीद है कि सबका सब कवर कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।